वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड्स को यूज करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट इज सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये टू इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट 1 है, और सेकंड इक्वेशन के अंदर एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 2 है एंड वाई का कोफिशिएंट -3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ता है, ठीक है, इधर एक्स और वाई। तो आप कोफिशिएंट को सेम कैसे बना सकते हो, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो बोथ साइड्स होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। उसके अलावा किसी भी कोफिशिएंट को जो है सेम बना लेंगे, उसके बाद हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी होती है, जिसकी हेल्प से हम एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं, दैट इज एलिमिनेट, ठीक है। अब देखिए, x को अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से इसको 1 इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 on both sides, which implies 2x plus 2y equals 10। ये हमारी आगे थर्ड इक्वेशन, एंड जो फोर्थ ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी वो एज इट इज लिख लेते हैं, ये हमारी सेकंड थी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमारे पास x का कोफिशिएंट सेम हो गया। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए 2x minus 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी विल राइट सब्ट्रैक्ट, कुछ भी कर सकते हो आप, 3 minus 2 और 2 minus 3, ठीक है, 3 minus 2 वी गेट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल कैंसिल आउट, 2y plus 3y which implies ये क्या आएगा, 2y plus 3y is 5y which is equal to 10 minus 4 is 6 which implies y equals 6/5। ये हमारे पास क्या आ गई y की वैल्यू। नाउ हमें क्या मेथड्स यूज करनी है, एलिमिनेशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी। तो एलिमिनेशन मेथड तो हमने यूज कर लिया। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज हो रहा है, देखिए, नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड put value of y इन इक्वेशन। देखिए आप कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे y की, 1, ठीक है। आप किसी में भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, थर्ड में भी पुट कर सकते हैं। बट आप देखिए थर्ड को हमने कैसे बनाया था, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई की थी थ्रू आउट, ठीक है। अब अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो थोड़ा सा चेंज हो गई है इक्वेशन। अगर आप इसमें पुट करते हो थोड़ा कैलकुलेशन वर्क ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 का फैक्टर है हमारे पास। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो देखिए कोई फैक्टर नहीं है, एक्स और वाई के दोनों के कोफिशिएंट्स 1 है, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बस आपको इतना सा यहाँ दिमाग लगाना है। अब देखिए इसके बाद विच इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, 6/5 विच इज इक्वल टू 5, विच इम्प्लाइज एक्स किसके इक्वल आएगा, 5 minus 6 divided by 5, 5 is LCM, 25 minus 6 19/5 which implies x किसके इक्वल आ गया, 19/5। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाता है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन इन दोनों मेथड्स की हेल्प से ग्राफिकल मेथड जो है उसमें से क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया ना तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए एग्जाम में, आप इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार आपको बस ये मेथड्स आने चाहिए, उसके बाद आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अब इसके अंदर हमारे पास y का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में 4 है और इसका -2 है, ये 3 और 2 है। अब देखो इनका कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, y के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं इस बार। अगर आप y का कोफिशिएंट सेम बनाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2/2, ठीक है। इस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, विच इम्प्लाइज ये सेकंड इक्वेशन किससे बन जाएगी, 4x minus 4y equals 4। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर दोनों पॉजिटिव थे तो हमें नेगेटिव करना पड़ा था, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। सो बाय एलिमिनेशन मेथड इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एट 1 and 3।
इक्वेशंस, ठीक है। विच इम्प्लाइज, अगर आप इसको ऐड करते हो तो आप क्या लिखोगे, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल्स 10, 4x माइनस 4y इक्वल्स 4। ऐड करेंगे तो दिस विल कैंसिल आउट, ये किसी इक्वल आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 14, ठीक है। विच इम्प्लाइज x इक्वल्स 14 अपॉन 7 and it is equal to 2. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2. Now we will use substitution method by substitution method. Put x is equal to 2 in किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट में पुट कर लेते हैं 1, क्या आएगा देखिए 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स 10, which implies 6 plus 4y equals 10, which implies 4y equals 10 minus 6 equals 4, which implies y equals 1. तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास 2, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इस इक्वेशन का। थर्ड पार्ट में देखिए थोड़ा सा जो इक्वेशंस दे रखी है हमें वो अरेंज नहीं कर रखी है, कोई बात नहीं, हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ है 9, तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, ठीक है। तो वी विल राइट मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3, वी गेट 9x माइनस 15y इक्वल्स, इसको इधर ले जाए राइट साइड में क्या आएगा 12, ओके। दिस विल बी योर थर्ड इक्वेशन। नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड by elimination method, subtract 3 from 2, करें सब्ट्रैक्ट 3 from 2, इसको ये रीअरेंज कर लेते हैं 9x, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो 2y इक्वल्स 7, कॉन्स्टेंट हमको एक साइड रहने देते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में। बाकी जितने भी वेरिएबल्स के साथ जो टर्म्स है, ठीक है, उनको हम ले आएंगे लेफ्ट साइड में। तो ये क्या है हमारे पास 9x माइनस 15y इक्वल्स 12। अब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, दिस विल कैंसिल आउट, प्लस का 15 और माइनस का 2 क्या आएगा प्लस का 13y इक्वल्स माइनस 12 प्लस 7 कितना आएगा माइनस ऑफ 5, ठीक है। विच इम्प्लाइज y इक्वल्स माइनस ऑफ 5/30, ठीक है। y की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। वी हैव टू यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, मैथ्स में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अगर आपका आंसर कैलकुलेशन के दौरान गलत भी आ जाता है तो आपको स्टेप्स की हेल्प से मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने स्टेप्स ठीक कर रखे हैं तो सिर्फ आंसर का मार्क कटेगा, आपका स्टेप्स के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था, थोड़ा छोटा था। तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ 5, y के लिए कितने हैं मेरे पास माइनस ऑफ 5/13 इक्वल्स 4, ठीक है। 3x प्लस 25/13 इक्वल्स 4। सोल्व करना x के लिए सिंपल, 4 माइनस 25 अपॉन 13, एलसीएम ले लें 52 माइनस ऑफ 25, तो 3x कितना आ गया हमारे पास 27/13, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स 3 9s are 27, तो 9/13 ये हमारी आ गई x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास माइनस का 5/30, ठीक है। हमारे पास थर्ड पार्ट। चलिए इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सभी 3 पार्ट से डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंट है, ये हमें p/q की फॉर्मेट में दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, p/q की फॉर्म में दे रखे हैं तो एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, क्या कि आपको एलसीएम लेके इसको एक बार सिंपल इक्वेशंस में चेंज करना पड़ेगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा 6, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स 6, इधर मल्टीप्लीकेशन में जाके कितना आएगा माइनस ऑफ 6, ये हमारे पास बनी इक्वेशन नंबर 3। इसमें एलसीएम कितना आएगा 3, तो क्या आएगा हमारे पास 3x माइनस ऑफ y इक्वल्स 3 3 9, ये हमारे पास बन गई फोर्थ इक्वेशन। देखिए अगर आपको ये सोल्व ना हो पाए आपसे तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कीजिएगा, मैं जरूर एक और वीडियो पोस्ट करूंगी जिसमें इनका सॉल्यूशन भी आपको करके दिखा दूंगी, ठीक है। देखिए अब क्या करना है हमें, ये सेम है
अब इसको सेम बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि सीधे इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, ठीक है। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कर दें, क्या आएगा देखिए 3x प्लस 4y इक्वल्स माइनस ऑफ 6, 3x माइनस y इक्वल्स 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन विल चेंज, दिस विल कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा 5y इक्वल्स माइनस ऑफ 15 विच इम्प्लाइज y इक्वल्स 3 माइनस का, ठीक है, माइनस 3 आ गया भाई हमारे पास। चलिए x के लिए सॉल्व कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन, किस में पुट कर लेते हैं, थर्ड में पुट कर लेते हैं, ठीक है। वी गेट 3x प्लस 4 टाइम्स ऑफ माइनस 3 इक्वल्स माइनस ऑफ 6, ठीक है। अब देखिए 3x प्लस ये कितना आएगा माइनस ऑफ 12 इक्वल्स माइनस ऑफ 6, 3x इक्वल्स माइनस 6 प्लस 12 इक्वल्स 6, x इक्वल्स 2, तो y कितना था हमारे पास माइनस का 3। आई रियली होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप राइट डाउन कीजिए, मैं ज़रूर आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।